बंगाल और नॉर्थ परगना के रीजन में साइक्लोन आने की संभावना है, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। अब ये सब किनके द्वारा जारी किया गया ये सब हम देखते हैं। पर सबसे पहले ये जो साइक्लोन जो प्रिडिक्ट की जा रही है 26-27 मई को, उसके लिए हम क्या क्या तैयारी प्रिपेयर्डनेस हमने बनाए रखे ये हम देखेंगे सबसे पहले। और अगर आप मेंस के क्वेश्चन को देखोगे ना, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन हो गया या वोल्केनो हो गया या जो भी नेचुरल फेनोमेना जो भी होते हैं या मैन मेड फैक्टर होते हैं, उनके लिए मेंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिपेयर्डनेस को लेकर के ज़्यादा सवाल आते हैं कि अगर साइक्लोन आती है, डिज़ास्टर अगर होते हैं, तो आप उसको कैसे उसे हैंडल करेंगे। तो प्रिपेयर्डनेस आता है, मिटिगेशन आता है, फिर रीसेटलमेंट आता है, फिर आपका काफ़ी सारे चीज़ें आती है इस पे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारी टीम, कौन सी टीम ने क्या तैयारी बरकरार रखी। क्योंकि अभी हम देखो, सबसे पहले आईएमडी ने एडवाइजरी जारी किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन्होंने ही बताया है कि क्या हालत है, कितना साइक्लोन की जो कितनी स्पीड से आएगी, विंड स्पीड कितनी स्पीड होगी, कितनी वर्षा होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन हमने कर रखा है। तो जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, उन्होंने अपनी 12 टीम को डिप्लॉय कर दिया है और 5 एडिशनल टीम को उसने स्टैंड बाय में रखा है। और फिर रेस्क्यू और रिलीफ के लिए भी जो आर्मी की टीम है वो भी आ गई है। नेवी एंड कोस्ट गार्ड की जो अलॉन्ग विथ शिप और एयरक्राफ्ट हैविंग केप्ट इन रेडीनेस, तो नेवी और जो कोस्ट गार्ड के जो पर्सनल्स है उन्हें भी रेडी रखा गया है। और जो डायरेक्टर जनरल है शिपिंग इज सेंडिंग रेगुलर अलर्ट। जो डायरेक्टर जनरल है शिपिंग के, वो रेगुलर अलर्ट भेज रहे हैं। कहाँ पे? पोर्ट ऑफ कोलकाता एंड पारादीप। क्योंकि ये जो साइक्लोन की फेनोमेना जो भी होती है, तो ये पहले ओशियन में स्टार्ट होती है, फिर वो लैंड पे जाती है, तब जाकर ये डिज़ास्टर, ये डिस्ट्रक्शन होता है, फिर ये काफ़ी बारिशें होती है। ये बेसिक सा टॉपिक जो साइक्लोन का है, ये इसकी बेसिक आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगी। आप ज्योग्राफी में जाके देखिए। ओके, ये बेसिक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो भी इमीडिएट, उन्हें भी डिप्लॉय किया गया है कि अगर कहीं पावर की ज़रूरत है या किसी को इवैक्यूएट करना है, रेस्क्यू करना है, तो जो मशीन चलेंगे या फिर जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर खर्च होगी, जहाँ पर ज़रूरी चीज़ें करनी पड़ेगी, वहाँ पर पावर रिस्टोरेशन के लिए भी टीम को डिप्लॉय करके दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ऑल्सो हैव एक्टिवेटेड एन एडिक्वेट शेल्टर। जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो भी शेल्टर, पावर सप्लाई, मेडिसिन और इमरजेंसी सर्विस ये भी ये तैयार रखी है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। और फिर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये कमेटी जो क्राइसिस को मैनेज करने वाली जो कमेटी है, वो भी मिलेगी किनके चेयरमैनशिप में? कैबिनेट सेक्रेटरी जो राजीव गौबा है उनके प्रेजेंस में ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ये बैठेगी और रिव्यू करेगी जो भी हमने प्लान बनाए रखा है, जो भी प्रिपेयरनेस के लेकर के। और कैबिनेट सेक्रेटरी फिशरमैन जो सी के पास में रहते हैं उन्हें वापस बुला लीजिए। एंड पीपल फ्रॉम वनरेबल एरिया, जो पीपल वनरेबल एरिया में रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट कर दिया जाए। और जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू रिव्यू द प्लेसमेंट ऑफ लार्ज होर्डिंग इन द एरियाज लाइक टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो वेस्ट बंगाल को ये बताया, ये मतलब पूछा गया कि जो भी होर्डिंग लगी हुई रहती है, जो पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर रोड में या कहीं पर लगे रहते हैं, उन्हें अगर लगाया गया है तो उन्हें हटा दिया जाए। क्योंकि वो भी हवा के चलते, बारिश के चलते गिर जाती है और इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी के ऊपर गिर सकती है। और ये जो डेट प्रिडिक्ट किया गया है ना, ये 25 मई की डेट को प्रिडिक्ट किया गया है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। तो हमने देख लिया कि हमने प्रिपरेशन कैसे बनाए रखा और ये कौन से इलाके में आ रही है। जो साउथ और बंगाल के साउथ इलाके में और नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये वेस्ट बंगाल में। और ये झारखंड में भी आई थी ये, मतलब कि किसी स्टेट में, जैसे कि हज़ारीबाग हो गए, ये सब में भी। और ये एडवाइज़री जारी करते हैं आईएमडी। अब देखो यहाँ पर येलो वार्निंग बताता है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, मतलब 7 से 20 सेंटीमीटर हैज़ बीन आइसोलेटेड फॉर आइसोलेटेड प्लेसेस इन बालासोर। तो डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा डाटा लाइकली टू गेट रेन्स वेयर बालासोर, भद्रक, केंद्रपा ऑन मई 26, बालासोर, भद्रक एंड मयूरभंज ऑन 27, वेदर साइंटिस्ट से उमाशंकर दास साइड। तो आप देख सकते हो
कि उड़ीसा के किस इलाके में आएगी। और येलो वार्निंग का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पर है ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट वाज साउंडेड फॉर कोलकाता, हावड़ा, पूर्वा मेदिनीपुर, क्योंकि यहाँ पर 80 से 90 किलोमीटर विंड स्पीड आएगी 26-27 मई को, और 26 मई को और 27 मई को 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड आएगी, मतलब रेनफॉल के साथ। और रेड अलर्ट रहता है 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड आएगी 26-27 मई को। तो ये हमने देख लिया साइक्लोन के बारे। कौन सी एरिया इम्पैक्ट हो रही है वो भी हमने देखा। मेनली साइक्लोन रेमल मेक लैंडफॉर्म। फिर ये साइक्लोन के चलते लैंडफॉर्म भी होता है, लैंडफॉल भी होता है। डिप्रेशन विच लाई ओवर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल अबाउट 660 किलोमीटर साउथ टू साउथ ईस्ट ऑफ सागर आइलैंड, जो सागर आइलैंड के पास में है वहाँ पर, उससे जो अबाउट हाँ उधर में होता है। इज़ लाइकली टू concentrate into cyclone storm by इतना IMD said the severe cyclone mission very likely to हाँ ठीक है। तो ये साइक्लोन का हमने देख लिया। ये मेंस का टॉपिक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।